हाँ भाई, कल वाला क्वेश्चन करके आए हो पक्का? तुम तो पूछ के आए हो मेरे से ही हैं, और किसी और ने ट्राई किया वो घर पे? अच्छा क्वेश्चन था, है ना? एक बार वो कर लेते हैं, कौन कौन सा था? मेरे को वैल्यूज बता देना यार, अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, एक सेकंड मैं बना लूँ। एक कोई मैंने स्क्वायर दे रखा था, उसके मैंने ऑपोजिट एंड्स दे रखे थे, राइट? ए का क्या दे रखा था मैंने? 1 कॉमा -6, और सी क्या दे रखा था? 5,4। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये डायगोनल है और दूसरा डायगोनल ये होगा। अभी मैं क्या मान रहा हूं, इन दोनों का जो ये है ना, जो भी कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 मान रहा हूं। ढंग से सुनना, जिसको नहीं समझ में आए ट्राई करो समझने का। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, d को मैं मान रहा हूं x1, y1, और b को क्या मान रहा हूं मैं? x2, y2। चलेगा? अब देखना, a और c का जो मिड पॉइंट है, लेट्स से o है, वही मिड पॉइंट b और d का भी होगा। इसमें डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का? तो पहले मैं o का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? o का कोऑर्डिनेट। वो क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो 5 + 1 6, 6/2 3, x1 + x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला। पूरा लिख के दूंगा एक्सप्लेनेशन, समझ में आया क्या? x1 + x2/2 क्या कर रहा हूं मैं? 1 + 5 / 2 6/2 3। इन दोनों को डिवाइड करूंगा, -6 + 4 -6 + 4 -2 / 2 -1, तो ये -1 आ जाएगा। ये O is also the midpoint of B and D। O is also the midpoint of B and D। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, x1 + x2/2 = 3 लिख सकता हूं। इसमें डाउट है तो बताओ जल्दी से, है? ये लिख सकते हैं? O is also the midpoint of B and D, that's why x1 + x2 / 2 = 3। और y1 + y2, तो यहां से मैं पहले एक बार x1 + x2 = 6 लिख लूं, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलेगा? अब दूसरा क्या है? y1 + y2 / 2 को -1 कर सकता हूं, मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट है ना यार, तो y1 + y2 / 2 = -1 कर सकते हैं, तो y1 + y2 -2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। चलेगा? अब एक काम ये करने जा रहा हूं मैं, देखना ढंग से। देखो, AC डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, BD भी डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। बात ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, AC का लेंथ आपने निकाला होगा, कल निकाला था ना मैंने। तो AC का लेंथ कितना आया था? x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर करके निकाल लोगे। 5 - 1 4 का स्क्वायर, प्लस 4 - 6 10 का स्क्वायर, तो √116। दिस इज AC। बात ठीक है? विच विल बी इक्वल्स टू BD। अभी तक ठीक है? सब चलेगा? तो AC = BD है, तो मैं BD की वैल्यू रखने जा रहा हूं। देखो कैसे BD, अच्छा BD को मैं √116 लिख सकता हूं, तो मैं BD स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 116। BD स्क्वायर को 116 लिख सकता हूं। अब देखना BD स्क्वायर क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x2 - होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। चलेगा? अब देखना उधर x2 को यहां पे ये लिख सकता हूं, ढंग से देखना, 6 - x1। बात ठीक है? तो यहां पुट कर रहा हूं x2 को, अगर 6 - x1 पुट करूंगा, क्या ये लिखना सही है? दिस विल वर्क? चलेगा ये? कोई ना, दिस विल चलेगा ये लिखना किसको नहीं समझ आ रहा ये बताओ मेरे को। x2 को मैंने 6 - x1 लिखा, ये अब तुम्हारी एज आ चुकी है जिसमें तुम ये सब सीख लो। 8th वाले भी यही कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, पूछ के आओ अभी उनसे। तो इस चीज को ये लोड मत लेना। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो लेट ऑलरेडी हो चुके हो। डाउट पूछ के चीजें सीखो, ठीक है? x1 + x2 = 6। x2 को मैं लिख रहा हूं 6 - x1। क्या लिख रहा हूं? तो x2 को मैंने 6 - x1 रखा, तो दिस विल बी 6 - x1 -x1 पहले से था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 6 -
2x1 का होल स्क्वायर। अब देखना ये जो y2 माइनस y1 है, इसमें मैं y2 को क्या रख सकता हूं, -2 माइनस y1। ढंग से देखना, y2 को मैं वो रख रहा हूं -2 माइनस y1, साथ में y1 है, बाकी इक्वेशन सेम है, ठीक है। दिस इज 6 माइनस 2x1 चलेगा, एंड दिस इज, यहां पे क्या होगा, -2 माइनस 2 y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116। अब बताओ क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला आएगा, 2x2 plus x1/2 इक्वल, वो तो आ गया ना। हम्म, वो 2x1 plus 5y1 equals to 1। नहीं बट वो आएगा कहां से, यही तो बात है। साइड AB इक्वल्स, यस, दिस इज फाइन। इसको एक बार सॉल्व करते हैं अपन, उसको देखते हैं। तो एक इक्वेशन आपका ये है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या करूंगा मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लूंगा तो स्क्वायर है तो बाहर 4 आएगा। ये समझ में आता है क्या? चलो देखो, मैं 2 कॉमन लिया, दिस इज 3 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो जब ये 2 स्क्वायर बाहर जाएगा तो 4 आ गया ना बाहर, इसलिए कह रहा हूं। समझ में आया? पैरेलली देखना, इसमें से मैं -2 कॉमन ले रहा हूं और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इज 116। बात ठीक है? अब देखना कुछ कुछ होगा, क्या होगा, बाहर आएगा 2 स्क्वायर दैट विल बी 4, और इधर आएगा 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर फिर से -2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 4, और ये क्या आएगा, 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इज 116। बात ठीक है? 4 कॉमन होके डिवाइड हो सकता है, 4 इनमें से कॉमन होके डिवाइड हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा काट रहा हूं, ये कितना आएगा, 29। तो आपका एक इक्वेशन ये आ गया, 3 माइनस x1 प्लस 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अभी भी एक चीज और लगेगी, एक फाइनल चीज लगेगी। चलो पहले इतना लिखो, उसके बाद बताता हूं, पहले इतना लिख लो, नहीं तो और लोड आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आप 1 फ्लो 2 फ्लो या 3 गो में कर पा रहे हो तो आपको एल्जेब्रा में तो इशू नहीं है, कम से कम समझ रहे हो। पहले इतना लिखा, ठीक है, तो आगे सॉल्व करने का ट्राई कर। एक मैं बताऊं तेरे को, एक आप ये डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये आपको बताया था ना कितना कर सकते हो, अगर दिस इज a√2 तो दिस विल बी a, साइड है ना, कल बताया था, राइट एंड एक स्क्वायर का साइड अगर a है तो हाइपोटेनियस क्या होगा, a√2, मतलब डायगोनल क्या होगा, a√2। तो a√2 इज इक्वल्स टू √116, तो a क्या आ जाएगा, हाँ, या तो ये कर सकते हो, नहीं तो एक चीज ये भी कर सकते हो, देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि AD इक्वल्स टू CD, स्क्वायर है ना, स्क्वायर में दो ही तो चीज लगती है, या तो चारों साइड इक्वल कर दो और साथ में डायगोनल इक्वल करोगे। चारों साइड इक्वल होने का मतलब रोम्बस है, डायगोनल भी इक्वल हो गया तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाता है। बात समझ रहे हो, ये कहना चाह रहा हूं। तो जब साइड इक्वल किया, पहले लिख लो कोई ना, वो एक लास्ट स्टेप ये बचा है, ये होते ही आंसर आ जाएगा, जो इसके नीचे लिखा हुआ है ना, AD इक्वल टू CD, और जिसने कर लिया है वो ये ट्राई करे, AD इक्वल टू CD पैरेलली, तेजी से, आसान है। इतना लिखे क्या, ये सब जो सॉल्यूशन है ये खुद से होने चाहिए, मतलब आपको ये बता दिया कि BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116, उसके बाद तो यहां तक तो ये खुद से होना चाहिए। ये इक्वेशन कौन सी है,
थर्ड इक्वेशन। यहां तक लिख लिया। एक बार अभी तो चलो सोल्यूशन देख रहे हो, घर पे एक बार फिर से ट्राई करना खुद से जीरो से कि बिना सोल्यूशन देखे कर पाओ। एक बार खुद से हो जाएगा तो हो जाती है चीजें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इनकी भी हालत ऐसी थी शुभ है। ये क्वेश्चन समझने के लिए इन्होंने 45 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। तो ये वो 45 मिनट्स दे के आए हैं, जो तुमसे रिक्वायर्ड है वो तुम आज दे लेना घर पे, ये कह रहा हूँ, ठीक है। चीजें मेरे करने से नहीं होंगी, मेरे बाद तुम्हारे करने से होंगी, ठीक है। फटे 1 मिनट से ज़्यादा दे दिया कितना? ठीक है। अगला मतलब इसके बाद का इक्वेशन में AD इक्वल्स टू CD लिख रहा हूं, देखना। AD को आप लिख सकते हो x1 माइनस 1। ये दिख रहा है ना? हाँ, AD को लिख रहा हूं x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं AD इक्वल्स टू CD है तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर होगा ना यार। इट्स फाइन, AD इक्वल्स टू CD है तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर होगा। तो AD स्क्वायर आपका क्या हो गया? x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऑफ माइनस 6 इज y1 प्लस 6 का होल स्क्वायर, CD x1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये y1 है और ये 4 है, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर दो, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो टिप्स पे होना चाहिए, तब होंगे ये सब चीजें। ये क्या है? x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1। फिर ये क्या है? y1 स्क्वायर प्लस 12y1 प्लस 36 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस 10x1 प्लस 25 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 16। अब देखो x1 स्क्वायर से कैंसल आउट हुआ है, y1 स्क्वायर से कैंसल आउट हुआ है, ठीक है। अब पैरेलली देखो 2 है, माइनस 2x1 इधर है और माइनस 10x1 इधर है, बात ठीक है। माइनस 10x1 इधर आया तो प्लस 10x1, 10x1 माइनस 2x1 इज 8x1, बात ठीक है। उसके बाद क्या है? 12y1 है और माइनस 8y1 है। तो जब वो 8y1 इधर आया तो प्लस 8y1 होगा, तो 12 प्लस 8 20, तो 20y1। अब उसके बाद देखना 36 इधर है और इधर 16 है, 16 इधर आएगा, 36 माइनस 16 होगा। कोई ना आराम से, ठीक है। देखो 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 देखो, दांत अपन निकालते हैं, समझ तो ले। 36 माइनस 16 कितना होता है? 20। 36 इधर 16 आएगा तो 20 हो गया, 20 में 1 ऐड हुआ तो 21 हो गया, 25 इधर आया तो 21 माइनस 25 माइनस 4, 21 माइनस 25 कितना होता है? माइनस 4। फिर से बोलूं क्या एक बार? 36 इधर 16 आया, 36 माइनस 16 20, 20 में 1 आया 21, इधर 25 आया, 21 माइनस 25 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, बात ठीक है। अब देखना आपका, मैं 4 से, आप ऐसा कर सकते हो ना, 8x1 प्लस 20y1 इक्वल्स टू 4। 4 से अगर इस पूरे को डिवाइड कर दें, किसको? इधर भी 4 से और इधर भी 4 से, तो 4 2 इधर 2x1 होगा, 5y1 इज इक्वल्स टू 1, बात ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? यस, वो तो है ही। इस ये इक्वेशन है ना आपकी, इसमें आप पुट कर लो। यस, x1 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लो y1 की, आंसर आ जाएगा। यहीं पे करके देखो, बात समझ गए? इसमें मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं, मैच करके देखना। आंसर आपके जो दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या क्या आ रहे हैं? -2, 1 8, -3, एग्जैक्टली यही आंसर आता है। कौन सा? वो फर्क नहीं पड़ रहा है तो समझ, पहले एक बार रुक जाइए, लिख लेते, मैं बताता हूं कि वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपने दो साइड इक्वल कर दी है, तो एक को 58 के इक्वल करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
उससे भी आ जाएगा। यस, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, नहीं तो उसको 58 के इक्वल कर दो, दोनों सेम काम, रिजल्ट सेम आएगा। क्या आपकी इक्वेशन 2x1 + 5y1 = 1 तक गई क्या? छोटा हो गया क्या ज्यादा? दिख रहा है, 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 दिख रहा है। अब ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला एक बार ट्राई कर लेना, आंसर आपका ये मैच करना चाहिए, नहीं मैच करे तो पूछ लेना, अपना सोल्यूशन लेके आना कि सर नहीं हो रहा इसके बाद बताओ, ठीक है? लेकिन करोगे तो ही आएगा, ठीक है? नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन दिया था आपको, वो क्वेश्चन मेरे को बताना। a -6, 10 है और b 3, -8 b 3, -8 है दोनों के बीच में -4, 6 और एक पॉइंट है p जो है -4, 4, 6 ऐसा ही कुछ है। रेशियो कितना है? ये रेशियो कितना है? आंसर आया क्या? यस सर, क्या आया? 2:7 आ रहा है। यस, लवली, 2:7। कैसे किया? mn लेके किया, ठीक है? एक तरीका है mn लेके करने का। हाँ, बट ये सब थोड़े से मतलब आई वुडंट से दैट कि डम तरीके हैं, बट हैं, है ना? डम है, डम तरीके हैं। देखो अच्छे तरीके क्या हैं, एक कुछ लोग करते हैं कि मैं डिस्टेंस निकाल के रेशियो ले लूं, दैट इज फाइन। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे आ जाते हैं कि इसको m ले लेते हैं, इस टू n, बात ठीक है? और दो इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी? देखो, -4 विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स 3 प्लस n टाइम्स -6 अपॉन m प्लस n। एक इक्वेशन m और n में ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इज 6 इक्वल्स टू m टाइम्स -8, m टाइम्स -8 प्लस n टाइम्स 10 y के साथ, तो 10n हो गया अपॉन m प्लस n। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और m और n को अब इन दोनों से निकाल लो तो m/n आ जाएगा, आपका 2 और 7 आ जाएगा, ठीक है? बट इससे छोटा तरीका क्या है, आगे से जब भी रेशियो निकालना हो तो m/n नहीं मानेंगे। ढंग से देखना, पहले ये लिख लो कोई ना। ये लिख लिया? लिख लो गाना। अच्छा, ये कैसे आया 3m - 6n? इसमें इशू है ना, m को 3 से किया, n को -6 से किया। ये तो करते हैं mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है? लेकिन इंटेलिजेंट वे क्या है इसको करने का? ढंग से देखो, a क्या है? -6, 10 और b क्या है? 3, -8, ठीक है? और p क्या है? -4, 6। अब ढंग से देखना, जिस भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है मैं m/n नहीं मान रहा, मैं क्या मान रहा हूं? k/1। क्या मान रहा हूं? k/1। अब लेट्स से k 2/7 आ गया, तो ये रेशियो किस में डिवाइड करेगा? 2/7:1, जिसको मैं 2:7 लिख सकता हूं। किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया? वापस बोलें। हम ये कह रहे हैं कि देखो, अगर रेशियो मैं k/1 लेता हूं और लेट्स से k की वैल्यू आ जाती है 2/7, तो वो रेशियो किस में डिवाइड करेगा? 2/7:1। तो 2/7:1 को आप लिख सकते हो ना यार, देखो 2/7:1, इसको 2/7 लिख सकते हैं ना,
ये कहना चाह रहा हूं, पक्का? तो k की वैल्यू आई, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब वैसा करके देखता हूं मैं कि इससे इजी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ढंग से देखो, अब देखो k टाइम्स 3 तो 3k, 1 टाइम्स -6 तो -6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो -4k -4 इक्वल्स टू 3k -6, 7k इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू 2/7। एक लाइन में आता है। बात ठीक है? तो आगे से जब रेशियो निकालना है तो k:1 मानना, m:n मानोगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, निकल उससे भी जाएगा। ठीक है, लिख लो अब इसे। ठीक है, लिख लिया क्या? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल सीखो। अब क्या सिखा रहा हूं, लिखो। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया। कौन सा ट्राइंगल? जिसके आपको कोऑर्डिनेट x, जिसके आपको तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसका एरिया आप डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हो ये देखना। कैसा कह रहा हूं मैं तुम्हें? मान लो एक ट्राइंगल ऐसा है, ये आपका पॉइंट क्या है, x1, y1, ये आपका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, और ये क्या है, x3, y3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इसका एरिया चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ढंग से देखना, जिसको समझ में आ रहा है वो देखो, जिसको नहीं आ रहा है वो ट्राई करो। क्या करते हैं सर बता? तीनों का लेंथ निकाल लूँ, डिस्टेंस निकाल लूँ, और फिर हेरॉन्स लगा दूँ, बहुत लेंथी चला जाएगा, डिस्टेंस अंडर रूट में आएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। हर वर्टेक्स से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर से एक वर्टिकल लाइन, फिर इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन। अब मुझे 4 कोऑर्डिनेट्स बताओगे तुम, कौन से? ये वाला, ये वाला और ये वाला। चलो 4 नहीं है, 3 ही है, गुड। तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा, ये कोऑर्डिनेट सबका आ रहा है? क्या आ रहा है? x3, y1। ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो? x2, y1। बहुत अच्छे, क्या कर रखा तुम, मचा रखा। ये वाला x2, y3, y3, x2, y3, ठीक है। अब देखना, ये हाइट बता सकते हो? y बड़ा y1 है, y1 बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा होगा ऑब्वियसली। ये हाइट क्या है, y1 माइनस y3। ये डिस्टेंस बता सकते हो? ये क्या, x1 छोटा है बच्चे, x1 छोटा, x3 बड़ा है, तो क्या होगा, x3 माइनस x1। अब अबे x1 ये रहा, x1 ये रहा, x2 ये रहा,
मैं ये डिस्टेंस मार्क किया तो हूँ, x3 माइनस x1, ठीक है। इसके बाद मेरे को ये डिस्टेंस बता सकते हो, x1 माइनस x2, ये हाइट बता सकते हो, क्या होगा भाई, ये y2 है और ये नीचे वाला पॉइंट y3 है। मैं अभी यहाँ तक का पूछ रहा हूँ, y1 माइनस y2, और इस ट्राइंगल का ये हाइट, ऊपर वाला y2 है, नीचे वाला y3 है, क्या होगा y2 माइनस y3। ये डिस्टेंस बता सकते हो, x3 माइनस x2। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ढंग से देखना, एक बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, उसमें से 3 शेडेड रीजन घटा दूं तो आ जाएगा इसका, दिख रहा है, एक बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है ना, उसमें से ये तीनों शेडेड रीजन मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बात सही है? यस, तो वो बता रहा हूं ना मैं, वो इजी है क्योंकि उसका बेस और हाइट है 90 डिग्री पे है। बात समझ रहे हो? तो लेट्स से मैं इस ट्राइंगल को 1 नाम दे रहा हूं, इसको 2 और इसको 3 दे रहा हूं, तो मुझे एरिया ऑफ 1 बताओगे? ये 90 डिग्री है ना, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल बताओगे? ये देखो, हाँ, x1 माइनस x2 हाफ इंटू y1 माइनस y2, लवली। एंड थर्ड का बताओगे? बात सही है ना, हाफ x3 माइनस, लवली, इंटू y2 माइनस y3। बात ठीक है? अब मुझे एक बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओगे, बड़ा वाला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका ब्रेड्थ कितना है? y1 माइनस y3। इसका लेंथ कितना है? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 3। कर लो, आ जाएगा। करो। एक एक चीज लिख लो।
कुछ भी समझ ना आया हो कि हाइट ये क्यों लिया, डिस्टेंस वो क्यों लिया, तो पूछ सकते हो। एक आधा पूछोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है? सी, ये कह रहा है ABC। लिखो लिखो, तेजी से लिखो। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है अगर इसको डाइजेस्ट करो तो, ठीक है। अब बात ये है कि अब जब तुम्हें इतना प्रूफ दिखा दिया है तो मैं तुम्हें थोड़ा रटने का तरीका बता दूं। वो भी तो ज़रूरी है, जब फॉर्मूला याद नहीं रहा तो प्रूफ का क्या काम क्या है। तो याद रखना साइक्लिक पॉइंट्स हैं। साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ढंग से देखना। 1 2 3 है ना, नाम इनके क्या है, 1 2 और 3। बात सही है। तो अगर मैं 1 चूज करूंगा तो उसके बाद 2 और 3 आएंगे। पहले सुन लो फिर कैसे आएंगे देखना, ठीक है। 1 चूज करूंगा तो उसके बाद 2 और 3 इसी सीक्वेंस में आएंगे। और अगर मैं 2 चूज करूंगा तो उसके बाद 3 और 1 आएंगे। और अगर मैं 3 चूज करूंगा तो उसके बाद 1 और 2 आएंगे, ठीक है। ये होता है साइक्लिक का मतलब, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखता हूं। दिस विल बी हाफ टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ तो आ ही रहा है ना, ये सारे हाफ 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 तो आएगा ही। क्या आ रहा है अंदर, ढंग से देखना, x1 टाइम्स y2 माइनस y3। x के साथ डिफरेंस ऑफ y's आएगा, कि जब सॉल्व होके जो आएगा वो बता रहा हूं तुम्हें। x के साथ डिफरेंस ऑफ y's आएगा। अगर x1 आया है तो y का किस किस का डिफरेंस आएगा, 2 माइनस 3 का, क्योंकि 1 के साथ 2 और 3 आने थे। प्लस अगर मैं x2 करूं तो क्या आएगा, y3 माइनस y1, क्योंकि अगर 2 सेलेक्टेड है तो 3 माइनस 1, यही तो बताया साइक्लिक में, y3 माइनस y1। प्लस अगर x3 सेलेक्ट करूं तो क्या आएगा, y1 माइनस y2। चलेगा ना, क्योंकि साइक्लिक है ना, 3 के बाद 1 और 2 इस टाइप आ रहा है, साइक्लिक है घूम के। तो x3 क्या हो जाएगा, y1 माइनस, ये आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके 3 वर्टेक्स पता हैं वो होता है। याद रखना इसके बाहर एक मॉडुलस लगा देना, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखने का तरीका याद है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। याद हो जाएगा, बोल के देख, इधर से देख, बोल। एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या पूछूंगा, यही पूछूंगा ना यार। हाँ, कैसी बात करता है, साबुन है ना, ऐसे नहीं करेंगे। वो क्या बोलते हैं, कौन सा ऐड है भाई, बिट्टू का साबुन स्लो है, बिट्टू नहीं, बंटी, हाँ ओके, बंटी का साबुन, युवराज का साबुन स्लो है, ठीक है। ये लिख लिया, ये याद रह लेगा ऐसे। ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ रहा है बच्चे, है ना, ठीक है। याद रह लेगा, तेरे को याद रह लेगा।
ये यहाँ पे जो यहाँ लिखा है अरे यहाँ क्या लिखा है? बढ़िया भाई, पूछ लिया करो ना। दिस इज सेम एज दिस, चलेगा? एक प्रूफ तुम खुद से करना घर पे, तरीका बताऊंगा, ठीक है? ये लिख लिया। इसी ट्रायंगल का एरिया इस तरह भी निकल सकता था। किस तरह? ये लेट्स से ए बी और सी है, तो ढंग से देखना। इसको मैं अगर नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो मेरे को ये क्या पता है? दिस इज x1 माइनस x1 कॉमा y1, दिस इज x2 कॉमा y2 एंड दिस इज x3 कॉमा y3। मुझे ये पॉइंट बता सकते हो? लवली। ये x2 कॉमा 0 होगा, x एक्सिस पे पॉइंट है जिसका x सेम है b के साथ। बात सही है? ये पॉइंट क्या होगा? y1 क्यों होगा? y1 तो 0 होगा, x1 कॉमा 0। ये पॉइंट क्या होगा? x3 कॉमा 0। अब ढंग से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं D, E और F, तो ढंग से देखना, ये एक ट्रेपीजियम है, बात ठीक है? फिर ये एक ट्रेपीजियम है, इन दोनों ट्रेपीजियम्स का एरिया का सम माइनस दिस ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगा। क्या कह रहा हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा होगा? ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEFC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नहीं ए आएगा ही नहीं, अब BDFC। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? इससे करके देख लेना, ये ज्यादा जल्दी आंसर देगा ऊपर वाले से, ठीक है? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है ये बताऊं क्या? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। उत्कर्ष रुक जा, क्या कर रहे थे बताओ? ठीक है कोई ना, लिख एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। रुक जा, करो। ट्रेपीजियम नहीं दिख रहा है, रुक जा भाई। ट्रेपीजियम देख, ये और ये ट्रेपीजियम नहीं दिख रहा है ना? रुक जा तो एक सेकंड। उसके बाद दूसरा ट्रेपीजियम ये और ये। अब इसमें से अगर इस ट्रेपीजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ट्राइंगल का ही तो बचेगा। वैसे ही हम लोग उस साइड भी कर सकते हैं, वाई की साइड। हाँ ऑब्वियसली कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कि बाई के साइड एक चीज़ का ध्यान रखना कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ऑब्वियसली दो का ऐड होगा, इसका और इसका ऐड होगा, फिर माइनस नहीं, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा बड़े वाले में से। सोच लेना, कोई ना, सही कह रहा है तू, लेकिन उल्टा होगा, सब्ट्रैक्शन उल्टा होगा। दिस इज फाइन ना? ये कर लोगे? करना है, इसको करके देखोगे तभी हैबिट बैठेगी। तुम्हें लग रहा है कि दिस इज अ प्रूफ, बट प्रूफ मेरे को इसलिए नहीं करवाना कि तुम्हें प्रूफ याद रखना है, मुझे इसलिए करवाना है कि जब कुछ काम नहीं आएगा तब ये सॉल्व होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कईयों से ये पॉइंट्स भी नहीं निकल रहे हैं। आता है ये पॉइंट्स? सेम हालत सिंघम, सिर्फ नाम से सिंघम है ना, नहीं आता ये। तो ये पॉइंट्स कौन बताएगा? पेपर में बगल वाला है। हम तो तब बताएंगे जब कोई पूछेगा। बात समझ गए? ठीक है, अब एक चीज देखना, ये लिख लिया क्या? अरे क्या आधा घंटा लगाओगे इसको लिखने में? फिर क्वेश्चंस भी तो करने हैं यार अपन को। आज कोऑर्डिनेट को टिल 10th 11th तक खत्म कर देते हैं। 11th तक तो नहीं बोल सकते, 10th तक तो डन।
11th तक भी कुछ डन है, लेकिन ये सब सीख लो, काम आएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ढंग से देखना। एक ट्राइंगल का एरिया 0, इसका मतलब क्या है? सोचो भाई, दिमाग दिया भगवान ने, थोड़ा सा उसको लगाओ। एक ट्राइंगल का एरिया 0, इसका मतलब क्या है? क्या सर 0? आधा पॉजिटिव, अरे नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं भाई, एक बस वो कुछ और सोच, ये गलत। हाँ मैं और क्या बताऊं, उस गलत के साथ डिस्कशन करूं। एक ट्राइंगल का एरिया 0, इसका मतलब ट्राइंगल है ही नहीं, तो क्या है ना? पॉइंट नहीं है। क्या है? तो सिर्फ सोचना, बोल क्यों रहा है? सॉरी बच्चे, एग्जिस्टेंस तो है, मैं बताऊंगा कैसे एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एग्जिस्ट, कोऑर्डिनेट हो गया तो पॉइंट हो गया। पॉइंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स इट्स ट्रू, वो माना मैंने। तुम बहुत सारे केसेस का एक केस पकड़ के बता दे रहे हो, ये कह रहा हूँ। ऑरिजिन हो सकता है, हाँ ठीक है, सारे पॉइंट ऑरिजिन नहीं, ठीक है, बहुत सारे केसेस का एक केस पकड़ के बता दिया। ढंग से देखो, एक ट्रायंगल का अगर एरिया 0 हो गया, इसका मतलब ए बी सी पॉइंट कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे आ गए। अरे देखो ना यार, ये सारे यूं सोचो कि ए उठ के इधर आ गया, ए को यूं खींचा और यहां आ गया, ठीक है, तो कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ गए। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक ही पॉइंट पे आ गए, तो यार जब मैं कह रहा हूं एक ही लाइन पे आ गए, तो इनका एक केस होगा जब वो एक पॉइंट पे आ जाए। मोर जनरलाइज तो ये बोलेंगे ना कि एक लाइन पे आ गए, बात समझ रहे हो? तो अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो उनका एरिया 0 कर दो, ठीक है। अब लिखो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 points are collinear if area of triangle formed by these points, area of triangle formed by these points is 0, formed by these points is 0, these points, these 3 points। अब एक अप्लाई करके देख लो जल्दी से क्वेश्चन, ये तो नोट हो गया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो सही, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर एज फॉलोज, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर एज फॉलोज। वर्टाइसेस क्या हैं? अरे नहीं नहीं, मैं दे रहा हूं ठीक है, वो भी ठीक है वर्टाइसेस दे रहे हैं, a is -2,1, b is 5,4 and c is 2,-3। जल्दी से वो फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो, हैबिट बन जाएगा ना, एक आधा क्वेश्चन करोगे तो। इससे फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया बताना है। अबे पूरा वो नहीं, मैंने डायरेक्ट लगाओ ना यार, हाफ वो सिखाया था ना, x1 y2 - y3 साइक्लिसिटी अप्लाई करो ना यार। पता है कह रहे पता तो है, पेन नहीं चल रहा। बनाओ बनाओ।
करो अप्लाई, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला तो लिखा था ना, उसको अप्लाई करना है। 3 अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये क्या क्या गिवन है? x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन, हाँ करते रहो, मैं तो बस हिंट्स दे रहा हूँ किसी किसी को। x3 y3 गिवन है। अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, साइक्लिक। 20 आ रहा है तुम्हारा भी? इतनी सी 20 इज करेक्ट, 20 इज करेक्ट। आगे 20। देखो क्या करेंगे, क्या बताया था, हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री। मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूं, कैसे करना है यही तुम हैबिट डालो, फॉर्मूला बार बार थोड़ी लिखेंगे यार। x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, तो x1 कितना है -2 और y2 माइनस वाई थ्री क्या है 4 माइनस ऑफ -3 7 प्लस x2 5 y3 माइनस y1 -3 माइनस 1 -4 प्लस x3 2 इंटू y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 4 कितना होगा -3, ये मॉड्यूलस। तो हाफ मॉड्यूलस ये क्या है -14 -20 -6, तो इसका ये जो सम होगा मॉड्यूलस ऑफ -40 होगा तो +40 हो जाएगा। 40/2 इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। इतना सा देर लगता है अगर आपको हैबिट हो तो, इतनी सी देर, ये कह रहा हूँ बच्चे, पूछा जाएगा एग्जाम्स में, भर भर के आएगा ये। हाँ ठीक है, हाँ तो ये भर भर के आएगा, तो इसको पढ़ लो, अप्लाई ही करनी है चीजें। ये मॉड्यूलस है ना बच्चे, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता ना, है ना, कर करके बताओ सर। नहीं कोई ना, कोशिश करता रहना चाहिए, स्लो ब्लो तो ठीक है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक लिखो फिर डन करते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेंट्रॉइड सुना है? सेंट्रॉइड नहीं सुना है तो अब सुनो। लिखो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइएंगल। इससे पहले आपको जानना होगा मीडियन सुना है? मीडियन क्या होता है? कुछ अच्छा, ओ तुम डेटाज का मीन मीडियन मोड मत कर देना प्लीज। ट्राइंगल का हो रहा है, ट्राइंगल के बारे में कुछ मीडियन के बारे में सुना है? यस सुना है, बताओ क्या होता है? सेंटर पे एंगल को हाफ नहीं करता है। किस साइड को? सामने वाली साइड को। एंगल को हाफ करने वाले को क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो मीडियन क्या होता है, ढंग से देखना। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इन दोनों का मिड पॉइंट लेट्स से डी है। सामने वाली वर्टेक्स से इसको कनेक्ट करने वाला एक एडी इज अ मीडियन। एडी क्या है? मीडियन है। आपको BD विल बी इक्वल्स टू CD। तो एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन पॉसिबल है? एक ट्रायंगल में 3 मीडियन पॉसिबल है, क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं, हर एक वर्टेक्स से निकल रही है। नेक्स्ट मीडियन कौन सी होगी? ये होगी, और फिर मीडियन क्या होगी? ये होगी। ये जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जनरेट करते हैं, दिस इज सेंट्रॉइड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल G से। ये लिखो, लिखो
ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा y1, बी का क्या है x2 कॉमा y2 और सी का क्या है x3 कॉमा y3। जो ये G है सेंट्रॉइड, ये AD लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। और D अपन को पता है कि मिड पॉइंट है तो 1:1 में करेगा। बात ठीक है? तो मेरे को G का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं, G का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा? उससे पहले मैं D का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। D का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? x3 plus x2 by 2 D का कोऑर्डिनेट ये होगा। इसमें इशू है क्या? क्योंकि D मिड पॉइंट है। भाई मिड पॉइंट तो इतनी बार लगा रखा है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। बात ठीक है? और जब आप 2:1 रेशियो लगा के इससे G निकालोगे तो G का जो आता है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट याद रखना है, बहुत काम आता है। बता देते हैं कैसे आता है, बता रहा हूं तेरे को, करना तेरे को खुद से, ठीक है? इट्स फाइन। पहले लिख लो फिर बता देता हूं। पहले लिख लो। लिख लिया? अब देखना कैसे आता है, फिर से एक बार बता देता हूं, करना तुम खुद। मैं खुद कर दूंगा, मैं भी कर सकता हूं। देखो कोई ना, देखो A और D के बीच में कोई G लाई कर रहा है। A और D के बीच में कोई G लाई कर रहा है सच दैट G 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बात सही है? तो ये देखना, G का x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं हवा में, 2 इंटू x1 प्लस x2 बाई 2, तो 2 कटेगा तो x2 प्लस x3 आएगा। क्या कर रहा हूं? 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना। अबे AD जो पॉइंट है, A क्या है x1 कॉमा y1 और D क्या है x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। एक कोई बीच में लेट्स से इधर, एक सेकंड, लेट्स से इधर G 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, G का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा x2 प्लस x3, 1 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा x1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा। कर लो, ठीक है? लिख लो। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफरेंट थिंग। कॉन्करेंसी बोलेंगे, कॉन्करेंट पॉइंट पता है? ये तो पता होगा ना 6-7 में। तो पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट से 3 या मोर देन 3 लाइंस पास हों तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड एंड इट इज डिनोटेड बाय capital G. Its coordinate is x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3. It divides any median in 2:1 ratio. G divides any median in 2:1 ratio. ये कह रहा हूं, बात ठीक है? चलेगा? ठीक है, अब क्वेश्चंस दे सकते हैं तो लिखो। अच्छा, ऐसे डरना नहीं है सवालों से, ट्राई करोगे, ठीक है? अपना ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है a, b प्लस सी,
बी पॉइंट है बी कॉमा, सी पॉइंट है सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बता दो। IJSO 2011 का है, IJSO 2011। IJSO क्या था? जूनियर साइंस ओलंपियाड। हाँ ठीक है। मैथ्स तो M हो जाएगा ना, S है ना। हाँ, अब यूं कह रहे हो कि मैथ्स कैसे पूछ लिया साइंस में, ये डाउट है। बच्चे साइंस की चीजें मैथ्स के बिना कैसे करेंगे ना। हाँ थोड़ा सा सोच के देगा भाई तू, ऐसे नहीं, ऐसा आंसर कर दिया। करो करो। half a square plus b square plus c. A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हाँ, half हो चलेगा। बाकी करो, एक बार ट्राई करो, देखो आ जाएगा। कुछ नहीं करना, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अभी वो साइक्लिक याद रखेगा तो हो जाएगा। अभी तेरे को समझ में नहीं आया ना साइक्लिक वाला, चल कोई ना। यशु आया, आ गया, अच्छा बढ़िया। ठीक है, कैसे आएगा? x1 a इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, तो c प्लस ए में से a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a कट जाएगा, c माइनस बी आएगा, प्लस b लिया और इसके साथ क्या आएगा? y3 माइनस वाई वन, y3 माइनस वाई वन, तो इसमें b भी कट जाएगा, क्या आएगा? a माइनस c। ये आ रहा है क्या तुम्हारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? मेरे को तो लग नहीं रहा ये आएगा, बट लेट्स सी। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ रहा है क्या? फाइनल आंसर देखते हैं, चलो कोई ना, मैं देखता हूं क्या हो गया। ए टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी माइनस बी आएगा, बी टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस सी आएगा, और फिर सी टाइम्स देखते हैं, सी टाइम्स वाई वन माइनस वाई टू, तो आपका सी सी कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए आएगा। बात ठीक है? और एक हाफ बाहर लगा हुआ है और ये मॉड्यूलस, चलेगा? यही तो बताया था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या आया? ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये मॉड्यूलस और ये हाफ। ठीक है, तब ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब एरिया 0 आएगा। समझे क्या? हो सकता है उसमें ऑप्शंस में था। हो सकता है सही हो, फिर उसने एक और दे दिया, फिर निकाला तो दोनों का ही गलत निकला, 0 आएगा। बात ठीक है? कैसे निकाले तुम गलत वाला? सिली मिस्टेक हो गया है। अरे तुम्हें ये अभी तक तुम वो बिना देखे फॉर्मूला लिख सकते हो ना। x1 इंटू एक से न है श्वेता, क्या आएगा? ठीक है, अगला मैं जिससे पूछूंगा बताए। x2 इंटू बच्चे
लवली, y3 माइनस y1 प्लस x3। तो नहीं कौन कौन, यशु कहाँ पानी पी रहे हो बताओ। y1 minus y2 लवली, इसका मॉड्यूलस का हाफ कर दो, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यही चीज यहां अप्लाई किया है और उससे एरिया 0 आ गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हुए, कोलिनियर। ठीक है, ठीक है, एरिया 0 हो जाएगा। अब देखना, अब जो पढ़ा रहा हूं ये आपके कोर्स में ऐड हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स के लास्ट में आपने पॉलिनोमियल देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल, बात सही है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना ऐड हुआ है, ये देख लेना, ये प्रॉपर आपके कोर्स का है। ठीक है, पहले आपका कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर पॉलिनोमियल्स है, फिर रियल नंबर्स है, बात सही है, जो भी नंबर सिस्टम है जो भी। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहले ये सिखा देता है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स जो कराया, पॉलिनोमियल्स क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल का ड्राइंग इन 2D प्लेन आपके कोर्स में है। तो एक मैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल ले रहा हूं, मैं ये ले सकता हूं ना, इसको छोड़ो एक बार, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसे मैं 2 ऑफ x प्लस 3 ले सकता हूं। ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, है ना लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं पता तेरे को, पॉलिनोमियल a n x की पावर n a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x के टर्म्स में होना चाहिए। एल्जेब्रिक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक है, ये सुने हो तुम, x स्क्वायर प्लस x की पॉलिनोमियल नहीं सुने। पॉलिनोमियल क्या पता है पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वगैरह वगैरह। जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पता है, कुछ पता है, क्या पता है, चलो ठीक है देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है कि x के टर्म्स में एक इक्वेशन देखे होंगे ना यार, x, हाँ ये लीनियर होगा, दैट इज फाइन। एक क्वाड्रेटिक हो गया तो डिग्री 2 होगा। ठीक है, जैसे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर, एक सेकंड बता दूं, हाईएस्ट पावर इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो ये इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री 2 वालों को कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की ड्राइंग इन 2D प्लेन आपके कोर्स में है, वो देखना एक बार कैसे करते हैं, एक बार देखो पहले। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, बट अरे आवाज आई अभी है पूरी क्लास के बाद, बढ़िया। इसकी डिग्री पॉलिनोमियल इसकी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बात ठीक है। अब p ऑफ x को अपन क्या बोलेंगे आगे से, y। ठीक है, क्योंकि जब आप प्लॉट करते हो ना, जब आप एक्स वाई प्लॉट करते हो, तो जो आपका पॉलिनोमियल प्लॉट होता है ऑलवेज y इक्वल्स टू p ऑफ x होता है। p ऑफ x क्या था आपका, 2x प्लस 3, तो आप प्लॉट क्या कर रहे हो, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये प्लॉट कैसे करते हैं ये देखना, ये तो सीखा होगा आपने, पता है ना। x को 0 रखा तो y क्या आएगा, y को 0 रखा तो x क्या आ रहा है, बट ये थोड़ा सा वो आ रहा है, तो मैं कुछ और देखूंगा। x को मैं 1 रख रहा हूं, y क्या आया 5, x को एक और रख लो यार, x को 2 रख लूं तो y कितना आया 7। तो आपका ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये देखना, ये चीज समझ में नहीं आया, वापस समझाऊं, कोई ना, देख अपन को कुछ नहीं होता, ये आपके कोर्स में है ढंग से, एनसीईआरटी सीबीएसई जो भी है, एक्टिव हो जाओ। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसको प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने का मतलब है x की वैल्यूज बदलो, उसके करस्पॉन्डिंग जो जो y आ रहे हैं वो प्लॉट करते रहो पॉइंट, और वो ज्वाइन कर दो, बात ठीक है। मैंने x को 0 रखा, तो y क्या आया 3 आया। अबे 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 3 इज 3, बात ठीक है। पूरा लिखूं क्या, ले x को 0 कर दिया तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, बात ठीक है। x को 1 ले लूं तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, बात ठीक है। और x को अगर मैं 2 लूं तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू है, ठीक है, दैट इज 7। तो x को जब 0 लिया तो y क्या आया 3, x को 1 लिया तो y क्या आया 5, x को 2 लिया तो y क्या आया 7। तो एक कोई पॉइंट है, अब जब मैं 0 ले रहा हूं तो y 3 आ रहा है, तो पॉइंट क्या है 0,3,
जब मैं x को 1 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है 5, तो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से 1,5 से पास होना चाहिए। और जब मैं पॉइंट 2 x2 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है 7, तो इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए। ये जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी कर्व बनेगा, वो पॉइंट से मिलके बनेगा। उनके 3 पॉइंट्स मेरे को पता चल गए। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 वाला ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है, ये याद रखना। तो अगर एक लाइन के मुझे 3 पॉइंट पता चल जाए तो लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। बात सही है। तो 0,3 कहां आएगा, 0,3 लेट्स से 1 2 और 3 यहां आएगा। दिस इज 0,3। उसके बाद 1,5 इसको वापस बनाएंगे। अब एक बार लिख लो, वापस बनाऊंगा मैं इसको, पहले लिख लो, तेजी से लिखना। दिस इज इन योर कोर्स, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। इसमें स्लोप और y इंटरसेप्ट भी है। स्लोप एंड y इंटरसेप्ट भी है। दिस इज फाइन, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं मैं वापस। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ। पैरेलली बनाओ, जल्दी बनाओ, ताकि फिर मेरे को स्लोप और y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट भी समझाना है, ठीक है। एंड दिस इज origin 0,0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपका 0,3 विल लाई हेयर, 1,5 विल लाई हेयर एंड 2,7 विल लाई हेयर। ये क्या है 2,7, ये पॉइंट क्या है 1,5 एंड दिस विल लाई हियर, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। अब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये रही। तो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ दैट लाइन y इक्वल्स टू 2x + 3 ऑन 2D प्लेन, xy प्लेन, ठीक है। ये कर लो पैरेलली। अब मैं थोड़ा स्लोप के साथ खेलूंगा, इसलिए कह रहा हूं, आऊंगा। ये समझ गए, ये ड्रॉ कर लिया, पक्का, ठीक। आप कोई भी 3 पॉइंट प्लॉट करोगे, देखो प्रोसेस क्या है, y = 2x + 3 दिया हुआ है, उसके बाद आप ये करोगे और उसके बाद से यहां आओगे, ठीक है। ये है प्रोसेस। अब मैं क्या चाह रहा हूं, एक नाम लिखना है इसका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। आज वाली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना। रीजन बीइंग, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फोज छुपी हुई है, जिसमें अगर आप मतलब हैबिचुअल हो जाओ इन चीज़ों को लेके, तो मैथ्स काफ़ी आसान हो जाएंगी, ज्योमेट्री वाइज भी और मैथमेटिकल वाइज भी, ठीक है। देखना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अपन इस तरह लिखते हैं, देखना, y = mx + c। जो नाम है वो चीजें पता होंगी। एक लाइन, अभी अपन ने ड्रॉ क्या किया, एक लाइन की बहुत सारी फॉर्म्स में नाम लिखते हैं अपन प्लॉट करते टाइम। प्लॉट तो एक ही होगी, इसका नाम अलग अलग तरीका का है ना, चिंटू मंटू बिट्टू जो भी है, ठीक है, इट्स फाइन। तो उनमें से जो एक नाम है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। उनमें से जो एक नाम है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम कैसे डिसाइड होता है, जो चीज गिवन होगी, जो चीज दिख रही है y और x के अलावा, y और x के अलावा क्या दिख रहा है, m और c दिख रहा है, उन्हीं के टर्म्स में नाम होगा। m को क्या बोलते हैं, स्लोप, c को क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। ढंग से देखना, ठीक है। जो x और y के अलावा दिख रहा है आपको, उसी के नाम, उन्हीं का नाम एक्चुअली लाइन की फॉर्म का लाइन वो नाम होगा, ठीक है। लिखो पैरेलली लिखो, लिख लिया। अब देखना,
स्लोप जो है वो क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये पता है तुम्हें? स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एक लाइन है, इस पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? 2 पॉइंट, एक है a पॉइंट दैट इज x1 y1 और एक है x2 y2। तो अगर मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये पता है तुम्हें? लवली। क्या करूंगा मैं, स्लोप निकालनी है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। लिख लो पैरेलली लिखो, फिर आगे बता रहा हूं। इसी को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को ऑलवेज डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m से, ठीक है? लिखते रहो। स्लोप क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और दैट इज y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1। एक चीज देखना, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो xy एक्सिस है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पे मैं अगर 2 पॉइंट लूं, क्या लूं? x1 y1 और x2 y2, तो इसका स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो होना ही है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये x1 ये y1 है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस y2 को भी y1 होना पड़ेगा पक्का। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट लोगे तो दोनों का y सेम रहता है, तो y2 माइनस y1 में ये 0 आने लगेगा, क्योंकि y1 माइनस y1 है ना, दोनों सेम आ गए। अबे इन दोनों में ये दोनों सेम है ना यार, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। लिखो, स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। हाँ, उसके बाद वर्टिकल पे ही चलते हैं, लेकिन बीच में चलना पड़ेगा अपन को। स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। उसका रीजन लिखना, एक लाइन बनाना, 2 पॉइंट लेना जिसका y नहीं चेंज करोगे, और y1 माइनस y1 विल बी 0, डेल्टा चेंज इन y इज 0, दैट्स वाई स्लोप इज 0। चेंज इन y क्या होता है? ये न्यूमरेटर डेल्टा y। डेल्टा क्या है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बात ठीक है? अब ढंग से देखना, अगर ये लिख लो, पहले लिख लो, इट्स फाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी स्लोप 0 है। इसको अगर मैं ये जगह सेम रहते हुए ऐसे ऐसे मूव करूं ऊपर, कैसे मूव कर रहा हूं? ऐसे, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी स्लोप ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इंक्रीज होगी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगा प्लस में, ठीक है? और अगर मान लो पूरी वर्टिकल हो गई, तो एक वर्टिकल लाइन की स्लोप में क्या चेंज नहीं होता? तो ये x1, y1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? x1, y2 होगा। तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x1, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन 0। तो नीचे अगर 0 आ गया तो स्लोप इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है, समझ गए? इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है, तो क्या हो जाएगा? उसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं और दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरा? और अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अब डिफाइंड नहीं है ना कि यार एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है? इसलिए बोलते हैं। वेरी हाई वैल्यू बोल सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यू, इन्फिनिटी, ठीक है? तो वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होगी? या इन्फिनिटी, ठीक है? स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन is infinity or not defined. Slope of a vertical line is infinity or not defined.
ठीक है, 0 से स्टार्ट हुए थे, 0 से स्टार्ट हुए थे, बढ़ता गया +1 +2 +3 +4 यहां जाके इंफिनिटी। अब देखना जैसे ही ये लाइन इस वर्टिकल से थोड़ा सा इस साइड टिल्ट होती है स्लोप नेगेटिव हो जाती है। उसका रीजन सुनना, एक लाइन अगर ऐसी है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। इसका रीजन क्या है, ढंग से सुनना। ये पॉइंट ले रहा हूं x1, y1 और ये पॉइंट लूंगा x2, y2। अबे जैसे ही वर्टिकल से थोड़ी सी इधर होगी तो इस साइड टिल्टेड होगी ना यार, इस साइड। तो इस साइड टिल्टेड वाली लाइन क्या होती है कि स्लोप नेगेटिव होती है। उसका रीजन क्या है, स्लोप यहां पे क्या है, y2 - y1 अपॉन y2 छोटा है y1 से, दिख रहा है। अबे टाइम के साथ नीचे जा रही है, राइट। तो y2 आपका स्मॉलर है एज कंपेयर टू y1, तो ये चीज डिफरेंस क्या आएगा, <0 आएगा। y2 स्मॉलर है और x1 और x2 में x2 बड़ा है, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, इसलिए स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी। तो अगर इस साइड टिल्टेड अगर कोई लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। इस साइड टिल्टेड है तो नेगेटिव। ये याद रहेगा, बस इतना ही मेरे को वो वाला कॉन्सेप्ट देना था। अब आगे से ये याद रख लेना, 0 उसके बाद इंफिनिटी फिर नेगेटिव स्लोप, और 0 से इंफिनिटी के बीच में ऑल पॉजिटिव। ठीक, ठीक है। अच्छा, y = ये सब लिख लिया गया, चलो लिख लो पहले। इस साइड टिल्टेड वाली लाइन की स्लोप ऑलवेज नेगेटिव होती है, बिकॉज x बढ़ रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है, तो बड़े x के साथ छोटा y आ रहा है। इसे समझ में आ रहा है, चलो फिर ठीक। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक चीज याद रखना, y का कॉफिशिएंट ऑलवेज 1 होता है। यहां पे मैंने लिखा नहीं है ना कुछ, y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखोगे, क्या याद रखोगे, क्या था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y, बस y। कह रहे y क्यों पूछ रहे हो हमसे, y = mx + c था, mx + c था, जिसमें y का कॉफिशिएंट क्या था, 1। तो y का कॉफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो स्लोप नहीं मानोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2y = 3x + 1 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो स्लोप क्या 3 बोल दोगे क्या करेंगे, पहले y का कॉफिशिएंट 1 करेंगे, उसके लिए इधर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 3/2। y इंटरसेप्ट क्या होगा, हाफ। बात ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। स्लोप निकालने के लिए एक लाइन का कॉफिशिएंट y का इस फॉर्म में लाने के लिए आप y का कॉफिशिएंट 1 करोगे, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करने के लिए आपको y का कॉफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या लिखा है, y इंटरसेप्ट जो कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट। अच्छा, इसका मतलब और बता दूं बस, फिर आपका डन है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करने और क्या वो करवा लेंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक चीज देखना, y = mx + c है। इसमें अगर x को 0 दूंगा तो y क्या आएगा, c आएगा। इसका मतलब ये लाइन जैसी भी है ऑलवेज 0, c से पास होगी। तो ये c क्या है, यही डिस्टेंस है। तो कोई लाइन आपकी कोई लाइन आपकी y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, और उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज y इंटरसेप्ट। ये कह रहा हूं, कोई एक लाइन y एक्सिस को जहां कट कर रही है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज y इंटरसेप्ट, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज y इंटरसेप्ट। अगर मैं कहूं y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये लाइन यहां कट करके जाएगी नेगेटिव साइड में। ये कह रहा हूं, बात समझ गए, लिख लो।
वाई इंटरसेप्ट का अगर डेफिनेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट at which the given line cuts the y axis. क्या है? इट इज द ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट क्या होता है? कॉमा के बाद वाला एब्सिसा ऑर्डिनेट, है ना? इट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द गिवन लाइन कट्स द y axis. At which the given line cuts the y axis. ध्यान. हाँ हाँ, वाई इंटरसेप्ट क्या है बच्चे कि वो वाला जो भी पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, लेट्स से 0,-2 पे कट किया फॉर एग्जांपल, तो वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज -2. जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट किया, इस लाइन ने उस पॉइंट का ऑर्डिनेट इज वाई इंटरसेप्ट. ठीक है? तो अब यहां पे अगर ये हाफ है तो ढंग से देखना, वहां पे वो हाफ है वाई इंटरसेप्ट. इसका मतलब क्या है कि वो हाफ पे कट करके जाएगा. समझ रहे हो? लिख लो. लिख लिए? 0,5 लिखे तू हैं? इस लेक्चर में जितना बोला है मैंने, इतना अगर तुम डाइजेस्ट कर लो तो मज़ा आ जाए. क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके, कोई ना, नेक्स्ट क्लास में. इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद और समझ में आएगा. नेक्स्ट क्लास के लिए आपका मैं पहले बता रहा हूँ होमवर्क क्या क्या रहेगा. अपनी बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह खत्म कर ही दो, इट्स फाइन. ठीक है? और दूसरा मेरे को ये चाहिए कि ये जो लेक्चर है ये पूरा आना चाहिए. ठीक है? आज वाला जो लेक्चर है वो पूरा आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. नहीं तो मतलब आगे वाली मैथ्स में बहुत दिक्कत होगी. इसी क्लास की आगे वाली मैथ्स में बहुत दिक्कत होगी, ये कह रहा हूँ. ठीक है? तो ये वाला सारा आना चाहिए. इसी के बेस पे अगली बार सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? तो पहले से सीख के आना, ना सीखो तो डाउट पूछ लेना टाइमली मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उस पर ट्राई करके आओ कि क्या नहीं आ रहा सर, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बता दो. ये तो करो एटलीस्ट. ठीक है? ठीक है भाई, फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में. फाइन.